भाई साथियों, हर हर महादेव, हर घर महादेव। साथियों, मैं तुम्हारा अपना दोस्त गिरधारी वर्मा स्नेहा नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूं, जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्राम बकावा गांव में स्थित है। जी हाँ साथियों, यह हमारा गांव मां नर्मदा जी के तट पर स्थित है। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जी हाँ साथियों, कहीं हमारे मित्रवर्ग और कहीं अनन्य शिव भक्त जो है, इनके मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि वास्तविक में नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या है, नर्मदेश्वर शिवलिंग किस अवस्था में पाए जाते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं। तो साथियों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो नर्मदेश्वर शिवलिंग संबंधित कुछ भी बातें आप लोगों को वीडियो अपलोड करूं तो आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो सके। जी हाँ साथियों, और यह सभी शिवलिंग आप देख रहे हो, यह माँ नर्मदा जी से इसी अवस्था में निकाला हुआ है। जी हाँ साथियों, आप जिस स्थिति में अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो दर्शन कर रहे हो, वह इसी अवस्था में माँ नर्मदा जी से निकाले हुए हैं। इसमें किसी प्रकार से मानव द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया हुआ है। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हो कि इन पर किस प्रकार से विचित्र विचित्र प्रकार की आकृतियाँ उत्पन्न हुई है। जी हाँ, देख लीजिए, ऐसे प्रतीत होता है जैसे किसी मानव द्वारा प्रिंट किया हुआ है। जी हाँ मित्रों, देख लीजिए। दोस्तों, कहते कि नर्मदेश्वर शिवलिंग दुनिया का सबसे पवित्र और एक शुद्ध शिवलिंग होता है। जी हाँ साथियों, नर्मदेश्वर शिवलिंग दुनिया का सबसे पवित्र और शुद्ध शिवलिंग क्यों होता है, इसके पीछे क्या बात है, चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। मित्रों, यह शिवलिंग माँ नर्मदा जी के जल में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष तक माँ के जल में डूबे रहते हैं और नित्य इनकी जल अभिषेक होता रहता है। जी हाँ साथियों, लाखों करोड़ों वर्ष तक इनका ऑटोमेटिकली जल अभिषेक होता रहता है और निरंतर ये जल के प्रभाव से आगे बढ़ते रहते हैं और यह इनकी जो आकृति होती है, यह भी प्राकृतिक रूप से बढ़ती जाती है। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप देख सकते हो, एक छोटा सा लिंग में आपको दिखा देता हूँ, पाषाण जो माँ नर्मदा जी से प्राप्त हुआ है। तो यह पाषाण अगर मान लीजिए कि महीने 2 महीने या साल भर अगर रह जाता तो यह पाषाण के आकार और भी बड़ा हो जाता। जी हाँ, और इस पाषाण के साथ साथ में इनकी जो आकृतियाँ हैं, ये भी ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। जी हाँ साथियों, यह शिवलिंग दुनिया के सबसे पवित्र शिवलिंगों में माने जाते हैं और इनको नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से ही क्यों जाना जाता है। मित्रों, माँ नर्मदा जी के तट पर पाए जाने और माँ नर्मदा जी से प्राप्त होने के कारण इनको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। जी हाँ साथियों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लिंग आकार शिव जी के हैं, लेकिन कहते हैं कि नर्मदा जी का जो शिवलिंग होता है वह एक अपने आप में सिद्ध शिवलिंग होता है। उनको स्वयं भगवान शंकर का आशीर्वाद दिया हुआ होता है। जी हाँ, माँ नर्मदा जी को वैसे तो भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है ही कि माँ नर्मदा जी का हर एक कंकर शंकर स्वरूप माना जाता है। जी हाँ साथियों, नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर आप अपने घर में स्थापित करते हो तो आप यकीन मानोगे कि आपके घर की जो नकारात्मक जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। जी हाँ साथियों, आपका मन अगर विचलित होता है, आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई भय या डर है तो भी समाप्त हो जाएगा। जी हाँ साथियों, और
नर्मदेश्वर शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग होता है जिन पर किसी भी प्रकार का भोग लगाया हुआ हम आम जन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, किसी अन्य धातु के शिवलिंग पर जो भोग चढ़ाया हुआ होता है उनको सिर्फ उनके जो गण होते हैं उनका ही उन पर अधिकार रहता है, लेकिन जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं इन पर हम आम जन इनका जो भोग होता है उनको हम ग्रहण कर सकते हैं। साथियों, ये नर्मदा जी से जो अवस्था में निकाले हुए कंकर है उनके मैंने आपको लोगों को दर्शन करवा दिए। देख लीजिए किस प्रकार से इन पर आकृतियाँ है, ये सब नेचुरल है। जी हाँ, इनमें किसी प्रकार का कोई प्रिंट वगैरह नहीं किया है। देख लीजिए कि किस प्रकार से आप देख रहे हो कि किस प्रकार से एक जलाधारी का आकार है और एक बीचों बीच लिंग का आकार है। जी हाँ, कितना सुंदर है, देख लीजिए, ये नेचुरल है साथियों। जी हाँ, पूर्ण रूप से नेचुरल, ये भी देख लीजिए। तो इनको आप देख रहे हो कि इनमें थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े भी है। जी हाँ, टेढ़े मेढ़े भी है। तो कुछ टेढ़े मेढ़े होने की वजह से इनको सही तरीके से पूजा करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो कुछ भक्तों की डिमांड भी होती है कि भैया इनकी शेप मिलाकर भी हमें दे दोगे तो भी चलेगा। जी हाँ, सबसे शुद्ध शिवलिंग तो इसी अवस्था के जो होते हैं उनको ही माना जाता है। और इसके बाद जो नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होते हैं, जो इसके बाद की जो शुद्धता होती है वो जो हमारे द्वारा जो स्वीपिंग दी जाती है उनको शुद्ध उनको भी कहा जाता है। तो साथियों, यह तो अवस्था है नर्मदा जी से प्राप्त किए हुए शिवलिंगों की। अब बात करते हैं हमारे द्वारा शेपिंग दी हुई शिवलिंगों की। जी हाँ मित्रों, देख लीजिए माँ नर्मदा जी के अनमोल रत्न। जी हाँ, ये सभी शिवलिंग 2 इंच 2.25 इंच के हैं, जिनको आप अपने घर में अपने पूजा गृह में स्थापित कर सकते हो। मैंने वैसे तो आपको पहले ही बता दिया था कि देख लीजिए कि किस प्रकार से नर्मदा जी के जल में कुछ आकृतियाँ ऐसी बनी हुई होती हैं जिनके बारे में सोचना और समझना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। जी हाँ, देख लीजिए, सभी एक से एक सुंदर शिवलिंग, देख लीजिए, सभी अलग अलग आकार की आकृतियाँ होती है मित्रों। शिवलिंग कहते हैं कि बहुत से रूप है भगवान शिव के, और वह सारे रूप नर्मदेश्वर शिवलिंग में समावेश है। जी हाँ साथियों, देख लीजिए, मेरा यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप इतना अमूल्य समय देकर मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त भी करूँगा आपका। देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सुंदर शिवलिंग माँ नर्मदा जी के आंचल से प्राप्त होते हैं। जी हाँ साथियों, देख लीजिए। दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी से आप संतुष्ट हो और अगर मेरा यह वीडियो और मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर सुझाव दें, और अगर कुछ कमी हो तो वह भी ज़रूर बताएं। और ख़ास बात यह है कि आप लोगों ने जितना अपना यह अमूल्य समय मुझे दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माँ नर्मदा और भगवान शंकर से प्रार्थना भी साथ ही करूँगा कि जितने भी हमारे शिव भक्त हैं, माँ नर्मदा जी के भक्त हैं, उनका परिवार सकुशल रहे, मंगल रहे। इसी कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नर्मदे हार, हर हर महादेव, हर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।